हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की वर्तमान भावनाओं के साथ। देखते हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ रेजोनेट करें। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। प्लीज़ एंजल्स मेरे व्यूवर्स को बताएं उनके पर्सन के मन में, दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर इस वक्त वापस आना चाहते हैं, तो वापस आने की होड़ यहाँ पे दिखेगी बहुत जल्द। ऐसा लगेगा कि जितने भी लोगों के पार्टनर छोड़कर चली गई थी या चले गए थे, एक एक करके वापस आएंगी आपकी तरफ। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत जल्द वापस आएंगे और सिर्फ वापस ही नहीं आएंगे, एक स्टैंड लेने की वाइब्रेशन भी है। जैसे कि वापस आकर आपसे ऐसा कुछ कहें कि यार देखो उस टाइम पे सिचुएशन अलग थी, अभी सिचुएशन अलग है। उस समय शायद मैं तुम्हारा साथ दे देती या दे देता, बट मैं अंदर से खुश न रहता, मुझे कहीं ना कहीं कोई गिल्ट फीलिंग रहती। अब मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ तो मैं बिना किसी गिल्ट फीलिंग के दे रहा हूँ या दे रही हूँ। जैसे कि इनको कोई रियलिटी समझ में आ गई हो, या इनके सामने किसी का कोई सच आ गया हो, या इन्होंने सामने वाले जो भी थर्ड पार्टी है उसको कन्विंस कर लिया हो, तो अब ये राज़ी खुशी आपकी तरफ आएंगे या आएंगी, ऐसी वाइब्रेशन है। आपके पर्सन आपको ये भी बताना चाहते हैं कि उस टाइम पे ये पीछे हट रहे थे, आप इनको चेज़ कर रहे थे। इनको पता था कि आपको तकलीफ़ हो रही है, इन्हें पता था कि आपको हर्ट हो रहा है, आपको अजीब अजीब फीलिंग आ रही है कि पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है, कहीं मेरे साथ धोखा तो नहीं हो जाएगा। बट उस समय मेरी सिचुएशन अलग थी, मैं कहीं ना कहीं या तो फिनेंशियली या पर्सनल लाइफ में इतना ज़्यादा डिस्टर्ब थी या था, जिसकी वजह से मैं नहीं उस समय रुक पाई। इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की होगी। कुछ अनसर्टेन सिचुएशन सडनली आ गई थी इनकी लाइफ में। ये आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं। अगर आपको 1% भी डाउट है कि ये आपसे दूर गई या दूर चले गए बिकॉज़ ये आपसे प्यार नहीं करते थे, तो ऐसा नहीं है। इवन ये आपको ये भी कहेंगे कि देखो कुछ भी वन साइडेड नहीं होता। अगर तुम आज तक मेरे लिए इंतज़ार कर रही हो या कर रहे हो या मुझे याद कर रहे हो, तुम्हें मेरी याद आती है, तो कहीं ना कहीं मुझे भी तुम्हारी याद आती थी जिस वजह से तुम मुझे याद कर रहे थे। तो ये इनकी वाइब्रेशन है इस वक्त। मिसिंग एनर्जी इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग है अगर नो कॉन्टैक्ट में है तो। इमोशनली ये किसी से भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है। आपसे दूर होने के बाद इन्होंने सबसे दूरी बना ली। अगर आपको ऐसा 1% भी लगता है कि आपसे दूर होने के बाद भी ये बहुत खुश हैं, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ, तो ऐसा नहीं है। इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ढोया है एक तरीके से, एक बोझ की तरह। लेकिन ये इमोशनली कभी भी हैप्पी वाइब्स में नहीं आए। जैसे आपके साथ ये चहचहाते होंगे, बहुत ही ज़्यादा स्माइलिंग एनर्जी, लविंग एनर्जी, बिल्कुल बचपना। आपसे दूर होने के बाद ये इनका अलग ही एक सीरियस बिहेवियर हो जाता है। ये सबके साथ बड़ा एक सीरियसनेस रहती है इनकी एनर्जी में। वो फ्रेशनेस, वो हैप्पी वाली वाइब्स इनके चेहरे पर आपको नहीं दिखेगी। आपके पर्सन, अरे एक कार्ड खुद से आ रहा है। आपके पर्सन की वर्तमान भावनाओं में ये भी नज़र आ रहा है कि ये इस वक्त अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैंने और आपने मिलकर जो ये रिश्ता शुरू किया, क्या उस रिश्ते को निभाया जा सकता है? अगर अननेसेसरी ड्रामा को साइड कर दिया जाए तो क्या हम इस रिश्ते को एक नए तरीके से शुरू कर सकते हैं? जो भी टेम्पररी सिचुएशन आकर आप दोनों के रिश्ते में जहर घोल कर चली गई हैं, क्या उस जहर से अपने रिश्ते को बचाया जा सकता है? इन चीज़ों पर ये सवाल कर रहे हैं खुद से कि क्या अभी भी चीज़ें करेक्ट हो सकती हैं? क्या उन नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करके हम दोनों एक हो सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए? जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं थीं जिन्होंने आप दोनों को दूर कर दिया, चाहे वो विचारों से हो, चाहे वो फिज़िकल लेवल पे हो, इमोशनल लेवल पे हो, या रियलिटी में हो,
क्या उन नकारात्मक ऊर्जाओं से इस रिश्ते को बचाया जा सकता है? ये यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी है। इवन दे आर प्रेइंग फॉर दैट। ये खुद प्रे कर रहे हैं कि कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए जिससे कि आप दोनों का रिश्ता फिर से ठीक हो जाए। क्या ऐसी सिचुएशन है? अगर तो ये बातचीत करेंगे, मैसेजेस, कॉल्स, क्या ये आपसे एक्सप्रेस करेंगे अपनी भावनाएं? डेफिनेटली। यहाँ तो बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस आए हैं। अभी तो काफ़ी लोगों के पर्सन आना चाहते हैं, बट एक अलग सा फियर है इनके मन में, घबराहट है कि अगर ये वापस आएंगी या आएंगे तो आप इन्हें एक्सेप्ट करेंगे भी या नहीं। बट ये इमोशनल के साथ साथ रोमांटिक वाइब्रेशन में भी हैं। ये डेफिनेटली आएंगे और अपनी फीलिंग्स को, ट्रू फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी करेंगे। ये भी चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट हो, हारमोनियस एनर्जी क्रिएट हो। रोमांटिक एनर्जी है, पैशनेट है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और अपने डिसीजंस को लेकर बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं कि भाई अगर मैंने ये डिसाइड कर लिया तो मेरा फोकस इसी पे रहेगा। प्लस वी हैव एस ऑफ वाटर, इमोशंस आर वेरी हाई। ये चाहते हैं कि आप दोनों मिलकर अपने जीवन में एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बने और किसी के भी बहकावे में आकर अपने रिश्ते को ख़राब ना करें। चाहे आपकी फैमिली हो, इनकी फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हो, इनके फ्रेंड्स हो, जो भी हो, ये नहीं चाहते कि आप दोनों के रिश्ते में किसी और के कारण इमोशनल लॉस या इमोशनल ड्रामा इनको देखने मिले। तो ये इनकी वाइब्रेशन है। अब चाहे ये आपके स्पाउस हों, चाहे ये आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो, बट ये इनकी एनर्जी है। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। क्या आपकी तरफ कोई एक्शन एक्सपेक्टेड है इमीडिएटली? दोनों मेजर अरकाना। We have 369, then we have 786, 786 एंड 369। ये दोनों ही एंजल नंबर जो हैं ये फुलफिलमेंट ऑफ विशेस के हैं। तो बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके विशेस फुलफिल होने वाले हैं आने वाले 9 दिन के अंदर, 9 घंटे के अंदर, 27 घंटे के अंदर। अभी फ़िलहाल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर तुरंत कांटेक्ट नहीं करेंगे। यू हैव टू वेट, यू हैव टू कीप पेशेंस। पेशेंस एंड प्लानिंग एनर्जी है। आपके पर्सन स्पिरिचुअली भी आपकी तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं और फिज़िकली भी और मेंटली भी बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन आपकी तरफ है। ये कुछ डिसीजंस उन लोगों से दूरी बनाने से रिलेटेड लेंगे जो लोग आप दोनों के बीच में झगड़े लड़ाई करवाए हैं, जिनके कारण आप दोनों में दूरियां आई हैं। प्लस ये कुछ लोगों के पार्टनर तो इनसे बिल्कुल ही इमोशनली विड्रॉ कर लेंगे, मीन्स सैक्रिफाइस ही कर देंगे अपने कार्मिक्स को। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे भी हैं जिनके जो पर्सन है वो आने वाले समय की प्लानिंग करके आपकी तरफ आएंगे। मींस आने के बाद ये नहीं कहेंगे कि अब मैं वापस जा रही हूँ या वापस जा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये बताने आई थी या बताने आया था। ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ वापस आएंगे। सो इट विल टेक सम टाइम। तो कुछ लकी वंस के लिए 27 घंटे के अंदर हो सकता है, बट यहाँ एनर्जी ऐसी है जैसे बात होगी, एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपको ऑफ़र होगी या तो क्लैरिटी मिलेगी। बहुत क्लियर मैसेजेस हैं। आपके पर्सन आपको हाइड करके आपसे कुछ नहीं रखना चाहते। जो दिल में है और जो ये आपके लिए एक्शन ले सकते हैं वो आपको बता देंगे। आपको सिर्फ़ और सिर्फ पेशेंस रखना है। अभी इस वक्त आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, ना ही इनसे आर्ग्यूमेंट करनी है और ना ही इनको प्रेशराइज़ करना है कि अभी डिसीजन लो, तुरंत डिसीजन लो। ऐसा मत करना। गिव हिम और गिव हर सम टाइम। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त आपको? एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है आपके लिए? पहला मैसेज है, आप वो सब काम कर सकते हैं जो आप इस लाइफ में अपना एक गोल लेकर आए हैं। अपने आप को सिर्फ पहचानना है, आप कौन हैं, इस धरती पर क्या करने आए हैं। जिस दिन आप ये जान जाएंगे उस दिन आपके लिए ये संसार बहुत इजी हो जाएगा। जैसे आपको कोई पासवर्ड मिल जाए और आप सब कुछ ओपन कर लो।
तो आप कौन हैं और यहाँ क्या लक्ष्य लेकर आए हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। वी हैव 2-2, अगेन वी हैव गॉट 2-2, डिवाइन ऑर्डर। सब कुछ डिवाइन की मर्ज़ी से होना है इस संसार में। आपने जन्म लिया है तो यू हैव टू प्रैक्टिस पेशेंस, प्रैक्टिस पेशेंस। एंजल्स आर गाइडिंग यू। अभी मैंने आपसे यही कहा था कि पेशेंस, पेशेंस में बहुत ताकत होती है। जो इंसान सब्र रखता है और अपने ईश्वर पर विश्वास रखता है उसको सफलता मिलती ही मिलती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ईश्वर से आप तुरंत एक्सपेक्ट करते हैं, बट ईश्वर सही समय पर सही दशा महादशा में आपको वो फल देते हैं, क्योंकि हर चीज़ डेस्टिन्ड है। आपके कुंडली में दशा महादशा इसीलिए होती है। आपकी जो भी दशा है, महादशा है, प्रत्यंतर दशा है, ये सारी दशाएं जो आती हैं वो आपको कुछ देने या आपसे कुछ छीनने आती हैं, आपको कुछ लाइफ लेसन सिखाने आती हैं या आपको कोई ब्लेसिंग्स देने आती हैं। तो कहीं ना कहीं यू हैव टू जस्ट कीप पेशेंस। सही समय का पेशेंस से वेट करिए। ईश्वर अपने हिसाब से आपको वो सब कुछ देंगे जो आप डिज़र्व करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि इस टाइम पीरियड में अपने आप को एक्सप्रेसिव रखिए। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप दिल में दबा कर रखे हैं, मन में दबा कर रखे हैं, आप खुलकर ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं, आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। जो दिल में है वो आपकी ज़ुबान पर आना चाहिए। हालांकि ज़ुबान का और दिमाग का लिंक भी होना ज़रूरी है, ठीक है, कि आप जो भी बोल रहे हैं उससे किसी को तकलीफ़ ना हो। सो ये थी गाइज़ इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।